जिनके चेहरे के बारे में खुदा कुरान में इरशाद फरमाता है, वस्सुहा, जिनके जुल्फ़े मुअम्बर के बारे में खुदा कुरान में इरशाद फरमाता है, वल्लैलि इज़ा सजा, जिनके सीने मुबारक के बारे में खुदा कुरान में इरशाद फरमाता है, अलम नशरह लक सदरक, जिनके रफ्तार के बारे में खुदा कुरान में इरशाद फरमाता है, सुबहानल्लज़ी अस्रा, जिनके गुफ्तार के बारे में खुदा कुरान में इरशाद फरमाता है, वो मा यांतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जिनके जिक्र के बारे में खुदा कुरान में इरशाद फरमाता है, व रफ़अना लका ज़िक्रक, इस तरह के पैगाम हम लोगों को खुदा पहले बता दिया। जब भी तो ये शायर कहता है न ताअत पे, न तक़वा पे, न ज़ुहद व इत्तक़ा पे है, अरे हमारा नाज़ जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मतना व थुलाता व रुबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आप तमामी हजरात ने इस मौजू पे 2 से 3 खिताब आप समाअत कर चुके हैं और इसी मौजू के तहत मैंने भी अपने खिताब का उन्वान जो बनाया है, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मतना व थुलाता व रुबा। आइए अपनी गुफ्तगू आपके तख्ते दिल पे उतारने से पहले सबसे पहले हम और आप नबी आखिरुज़्ज़मा खातमे पैगंबरा सुरूरे क़ल्बो सीना ताजदारे मदीना अहमदे मुजतबा रूहे फिदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना सफ़ीना हबीबना मौलाना बारिसलिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। शायर लिखता है, अल्लाह का करम है इनायत रसूल की, अल्लाह का करम है इनायत रसूल की, शादी हमारे घर में है सुन्नत रसूल की, शादी हमारे घर में है सुन्नत रसूल की। और आगे शायर ने कहा कि खुदा ने अपनी कुदरत से अजीब नक्शा बनाया है, खुदा ने अपनी कुदरत से अजीब नक्शा बनाया है, कहीं पैदा किया दुल्हा तो कहीं दुल्हन बनाया है। हजरात मोहतरम, मैंने खुतबे मसनूना के बाद बहुत ही मशहूर व मारूफ आये करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मतना व थुलाता व रुबा, निकाह करो उन औरतों से जो तुझे भा जाए, जो तुझे जच जाए, जो तुझे पसंद आ जाए,
उससे निकाह करो। 2-2, 3-3, 4। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाया निकाह करो। अब निकाह नाम क्या है? निकाह से निगाहें झुक जाती है, निकाह से दिल पाक हो जाता है। निकाह दो अजनबी दिल को एक जगह जोड़ने का नाम निकाह है। निकाह नस्ले इंसानी की बुनियाद है। तो जब बच्चा बालिग होता है, जब बच्चा जवान होता है, तो उससे माँ बाप बेहतर रिश्ता तलाश कर उसको निकाह करा देता है, शादी करा देता है। लेकिन देखा जाए अभी हमारे मुआशरे में जो निकाह हो रहा है, हम सुन्नते रसूल अदा करने जा रहे हैं, हम सुन्नते रसूल अदा करने जा रहे हैं। लेकिन उसमें एक सुन्नत अदा करने जाते हैं, लेकिन ना जाने कितने गलती कर बैठते हैं, न जाने कितने गुनाह कर लेते हैं, न जाने किस तरह हम गुनाह के दरिया में छलांग लगा लेते हैं। आप कहोगे कैसे? तो इंसान अभी माहौल ये बन चुका है कि जब महफिले मिलादे रसूल सजाता है, हाँ मिलादे रसूल सजाइए, इसलिए कि हमें इससे तालीम हासिल होती है, हम इससे इल्म हासिल करते हैं। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, यानी इल्म दीन का हासिल करना हर मर्द औरत पे फर्ज है। तो बच्चा जो है वो मदरसा में जाकर इल्म दीन हासिल कर सकता है, स्कूल और कॉलेज में जाकर इल्म हासिल कर सकता है। लेकिन जो जवानी के दहलीज पे आ चुका है, जो बुढ़ापे में आ चुका है, वो मदरसा में तालीम हासिल नहीं करने जा सकता है, इसलिए कि उसके पैसे की जरूरत होती है, उसको घर बार चलाने की जरूरत होती है, उसकी औलाद को परवरिश करने की जरूरत होती है। इसीलिए ने बुजुर्गों ने हमें यह पैगाम दिया है और बुजुर्गों का ये तरीका रहा है कि जब भी महफिले मिलादे रसूल सजाओ, चाहे शादी के मौके से सजाओ, चाहे वलीमे के मौके से सजाओ, चाहे और मरने के मौके से सजाओ, चाहे बच्चा पैदा ले तो सजाओ, चाहे घर बनाओ तो महफिले मिलादे रसूल सजाओ। जब महफिले मिलादे रसूल सजाओगे तो इसमें एक मौलाना आएंगे, हुफ़ाज़ आएंगे, फुक़हा आएंगे, मुहद्दिस आएंगे, मुफक्किर आएंगे और सब एक एक मसला बताते चले जाएंगे। इससे सबक हासिल होगा कि यहाँ पे महफिले मिलादे रसूल में बैठना मेरा सवाब भी हो जाएगा और इल्म में कुछ इज़ाफ़ा भी हो जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इल्म में इज़ाफ़ा भी हासिल होगा। इसलिए हजरात मोहतरम महफिले मिलादे रसूल सजाते हैं। लेकिन अभी हाल आप जरा मुआशरे का जायजा लीजिएगा तो महफिले मिलादे रसूल से पहले जो होता है और फिर मिलादे रसूल के बाद जो होता है आप लोग देखते होंगे। लेकिन मेरे भाई, जिस सरकार की सुन्नत हम अदा करने जा रहे हैं, जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ न लाए थे, दुनिया में न आए थे, उस वक्त इंसान था, इंसानियत खत्म हो चुकी थी, आदमी था और उसके अंदर से आदमियत खत्म हो चुकी थी। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों की हिदायत के लिए दुनिया में कमो बेश 1,24,000 पैगंबर इस्लाम को भेजा, आदम को भेजा। हजरत आदम अपनी उम्मत के रहनुमाई करते रहे, हजरत शीश को भेजा,
वो भी अपनी उम्मत की रहनुमाई करते रहे। हजरत दाऊद को भेजा, वो भी अपनी उम्मत को रहनुमाई करते रहे। हजरत नूह को भेजा, वो भी अपनी उम्मत की रहनुमाई करते रहे। हजरत इब्राहिम को भेजा, वो भी अपनी उम्मत को रहनुमाई करते रहे। और दिगर पैगंबर इस्लाम को भेजा तो वो अपनी अपनी उम्मत को रहनुमाई करते रहे। लेकिन जब पैगंबर इस्लाम को आना बंद हुआ, यानी मेरे नबी कुछ सालों के बाद जब दुनिया में तशरीफ लाए थे, उससे पहले इंसान का हाल ये बन चुका था कि काबे में बुतों को पूजा किया जा रहा था। सफा और मरवे के पहाड़ पे इंसान ज़िना किया करते थे। और ज़िना के बारे में प्यारे आका ने फरमाया, जो इंसान ज़िना करता है उसको मैदान हश्र में जब लाया जाएगा तो उसको उस जगह से इस तरह की बदबू आएगी, सारे महशर वाले सुनेंगे, सारे महशर वाले जान जाएंगे कि ये ज़ानी है। इसी तरह सफा और मरवे के पहाड़ पे ज़िना हो रहा था। खाने काबा में बुतों को पूजा किया जा रहा था। ना तो माँ की इज्जत थी, ना तो बहन की इज्जत थी, ना तो बेटियां की इज्जत थी। बेटियां जिंदा दरगोर की जा रही थी, बेटियां मारी जा रही थी, बेटी के ऊपर जुल्म किया जा रहा था, बेटी को तरसाया जा रहा था, बेटी को तड़पाया जा रहा था। उस वक्त माएँ रुसवाएं हो रही थी, माँ को इज्जत नहीं लोग किया करते थे। वो यहाँ तक के बात आती है कि जहाँ इंसान उस वक्त इस तरह दरिंदे बन चुका था, इंसान उस वक्त इस कदर जानवर बन चुका था कि बकरी को जिंदा खाल उखाड़ कर उसको जिंदा जलाकर खाया करते थे। इस तरह इंसान जानवर बन चुका था। अब लोगों ने कहा कि देखो, इस तरह की जब जरूरत हुई, जब इस तरह के मौके पेश आने लगे, जब इस तरह की बातें होने लगी, जब गुनाह में लोग डूब चुके थे, तो जब बेटी दफन की जा रही थी, बेटी हाथ उठाकर उस वक्त दुआ कर रही थी कि ए पाक परवरदिगार आलम, तूने तो बेटी को जन्म दिया है। ए पाक परवरदिगार आलम, तूने तो बेटी को पैदा किया है। ए पाक परवरदिगार आलम, तूने तो बेटी को रहमत बनाकर भेजा है। लेकिन ये लोग रहमत समझने को तैयार नहीं है, इसलिए तू एक रहमत वाला भेज दे जो बेटी को पैगाम दे दे, बेटी के हक में फैसला कर दे, बेटी को सही बात बता दे, ताकि बेटी की इज्जत व आबरू बच जाए, ताकि बेटी को हिफाजत हो जाए, बेटी जिंदा दफन न की जाए। इस तरह बेटियां दुआ कर रही थी। कुदरत के नकीब आवाज लगाया, कहा कि मौला ने कहा कि घबराओ मत, वो जाएगा तो जुल्म को तोड़ देगा, वो जाएगा तो टूटे हुए दिल को जोड़ देगा, वो जब जाएगा तो सफा और मरवा को पाक कर देगा, वो जब जाएगा तो बैतखाना काबा को पाक कर देगा। अब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे रसूल को जब दुनिया में भेजा है, जब दुनिया में नबी तशरीफ लाए हैं, उसके बाद नबी ने ये पैगाम दिया, ओ लोगों सुन लो, तुम अपनी बेटी को जिंदा दफन करते हो, तुम अपनी बेटी को जिंदा दरगौर करते हो, तुम अपनी बेटी को मारते हो, तुम अपनी बेटी को हक नहीं देते हो। मैं अपनी बेटी फातिमा की परवरिश करके मैं दुनिया वालों को पैगाम देता हूँ और अपनी उम्मती को एक सबक दे रहा हूँ कि बेटी पालो, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। और अच्छा नारा दिया, मुस्तफा ने ऐसा पैगाम दिया कि बेटी को भी हक मिल गया है और मुस्तफा ने दुनिया से जुल्म को भी मिटा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कलीमुद्दीन शमसी साहब किबला। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब जब दुनिया में तशरीफ लाए तो बेटी सलामत रही, बेटी बच गई, बेटी को जीने का हक मिल गया। लेकिन आज हम और आप अगर किसी को फॉलो करते हैं तो दुनियादार की करते हैं,
अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को भेजा, दुनिया में जब भेजा तो ये दुनिया वालों को कह दिया और ये पैगाम दे दिया अपने बंदों से कि देखो मेरा महबूब वो महबूब है, मेरा महबूब ऐसे महबूब है जो दुनिया में जाएगा तो लोग जो गुनाह में डूबे रहेंगे, शिर्क में डूब जाएंगे, उसे दर्स और तदरीस देंगे, उसको हिदायत के रास्ता बताएंगे, उसको सही रास्ता बताएंगे। जो जहन्नमी हो चुका है उसको जन्नती बनाएंगे। और उस महबूब के बारे में अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि देखो दुनिया तार के फॉलो करने वालों सुनो, ऐसे प्यारे आका को हम भेज रहे हैं, ऐसे मुस्तफा को भेज रहे हैं, ऐसे अपने महबूब को भेज रहे हैं जिनके चेहरे के बारे में खुदा कुरान में इरशाद फरमाता है, वस्सुहा जिनके जुल्फ़े मुअम्बर के बारे में खुदा कुरान में इरशाद फरमाता है, वल्लैले इज़ा सजा जिनके सीने मुबारक के बारे में खुदा कुरान में इरशाद फरमाता है, अलम नशरह लक सदरक जिनके रफ्तार के बारे में खुदा कुरान में इरशाद फरमाता है, सुबहानल्लज़ी असरा जिनके गुफ्तार के बारे में खुदा कुरान में इरशाद फरमाता है, वो मा यांतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा जिनके जिक्र के बारे में खुदा कुरान में इरशाद फरमाता है, व रफ़अना लक ज़िक्रक इस तरह के पैगाम हम लोगों को खुदा पहले बता दिया। जब भी तो ये शायर कहता है न ताअत पे न तक़वा पे न ज़ुहद व इत्तक़ा पे है, अरे हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पे है। तो आइए जो पैगंबर इस्लाम, जो मेरे आका, जो अल्लाह के महबूब जाने आलमीन ताहा और यासीन ने जो पैगाम हमें और आपको दिया था कि बेटी को न सताओ, बेटी के ऊपर जुल्म ना करो, बेटी को गाली मत दो, बेटी के ऊपर ज्यादती मत करो। आज जरा अपने आप से सोचकर ये फैसला कीजिए और ये बताइए कि अभी हर घर घर के कहानी है कि आज अगर हम शादी करके लाते हैं, निकाह करके लाते हैं, तो किसी की बेटी हम लेकर जब घर में आते हैं तो अगर उससे एक रोटी हल्की टेढ़ी हो जाती है, चाहे सब्जी में नमक कम हो जाती है, तो उसे हम मारते हैं, हम उसको जुल्म करते हैं, हम उसके ऊपर ज्यादती करते हैं, हम उसको सताते हैं। मेरे आका ने पैगाम दिया था बेटी को ना सताओ, इसलिए कि बेटी रहमत बनकर आई है। बेटी रहमत इस कदर बनकर आई है कि जब बेटी घर में पैदा लेती है, जब बेटी घर में जन्म लेती है, जब बेटी घर में आती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बाप के लिए वो बेटी को रहमत बना देता है। वही बच्ची जब जवान होती है, जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, माँ बाप अच्छे रिश्ते ढूंढ कर उनको निकाह करा देते हैं, शादी करा देते हैं, तो उसके बाद वो शौहर के लिए बाई से बरकत बन जाती है। जब वही औरत है, वही बच्ची है जो बड़ी होकर शादी होने के बाद जब बच्चे को जन्म देती है, जब बच्चे को पैदा करती है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके कदमों में जन्नत समेट कर रख देता है। तो फिर ऐसी बेटी मिलती है तो जन्नत भी बनती है, रहमत भी बनती है, भाई से बरकत भी बनती है। तो फिर आज हम उस बेटी को गाली क्यों देते हैं? हम आज उस बेटी को क्यों सताते हैं? हम आज उस बेटी के ऊपर जुल्म क्यों करते हैं? थोड़ी सी गलती होने पे बेटी के ऊपर जुल्म करते हो, बहू के ऊपर जुल्म करते हो। अरे मेरे भाई, जो तुमने गलती कर दी कि पूरे मोहल्ले को बैठा कर ये कहते हो मेरी बहू ये कर रही है, मेरी बहू ये कर रही है, तो बताओ चोर अगर है उसको अकेले में इस्लाह की जाए
जाए, अकेले में बताया जाए कि आपने ये गलत काम किया, तो वो संभलने की कोशिश करेगा, वो सुधरने की कोशिश करेगा। लेकिन जब हम उसे महफिल में रुस्वा करेंगे, जब हम उसे महफिल में शिकायत करेंगे, तो फिर वो संभलेगी नहीं, वो संभल नहीं सकती। इसलिए कि वो नाक़िसुल अक्ल होती है, वो नाक़िसुल अक्ल होती है, इसलिए वो संभलेगी नहीं। तो आप चाहते हो उसे संभालने के लिए, तो मोहल्ले वालों को खबर ना दो, दूसरे को पैगाम ना दो, बल्कि जो गलती करती है, जो गलती कर रही है, उसे बताओ, ताकि उसके लिए नसीहत हो जाए और आप एक बाप का हक अदा कर सको, आप एक बाप का किरदार निभा सको। इस तरह के उसे दर्श दो, वरना आज बेटियां जहर खा रही है, आज बेटियां आग लगा रही है, आज बेटियां आत्महत्या कर रही है, आज बेटियां फांसी चढ़ रही है। क्यों चढ़ रही है? इसलिए कि गलती हमारे अंदर है। आप निकाह करने के लिए जब रिश्ते तय करते हो, तो मौलाना से जंतरी दिखवाते हो, मौलाना को कहते हो कि जरा तारीख देखिए, कौन सी तारीख अच्छी होगी, किस तारीख में हम अपने लड़के या लड़कियां की शादी रखें, जरा आप मुंतखब कर दीजिए। लेकिन वही जब बात आती है, तो आप किसी आलिम के पास नहीं पहुंचते, आप किसी मुहद्दिस के पास नहीं पहुंचते, आप किसी मुफक्किर के पास नहीं पहुंचते, और अपने आप में फैसला कर लेते हो। यही वजह है कि हमारा घर बिगड़ता जा रहा है, हमारे घरों में आग लगते नजर आ रही है। यही सब वजह है, यही सब हमारे अंदर कमियां पाई जा रही है कि बेटियां आत्महत्या कर रही है। और देखो, उन बेटियों से भी मैं कहना चाहता हूँ, उन माओं से भी मैं कहना चाहता हूँ, ओ मेरी माँ बहनों, तुम भी कान खोल कर सुन लो। जहाँ जाती हो घर में चार चांद लगाने की काम करो, जहाँ जाती हो उस घर में रोशनी बिखेरने की कोशिश करो, नफरतें ना फैलाओ, आगे ना लगाओ। तू तो आज की बेटी है, लेकिन देखो हजरत हारून रशीद की बीबी हजरत जुबैदा को कौन नहीं जानता है। यह हजरत जुबैदा है जो अपने वक्त के मुत्तकी है, अपने वक्त के परहेजगार है, अपने वक्त के आबिदा है, अपने वक्त के जाहिदा है, अपने वक्त के इबादत करने वाली है। वो मुत्तकी परहेजगार औरत जो बादशाह हारून रशीद की बीबी है, और वो मलका है, मलका ऐसे वैसे नहीं है, बल्कि मलका है। लेकिन देखो, जब वो हजरत हारून रशीद की बीबी जुबैदा एक मर्तबा अपने बालों को जब सुखा रही थी, तो किसी अजनबी ने उनको देख लिया था। उनको देखने के बाद हजरत जुबैदा छत से बाहर आती है, आंगन में आती है, और बादशाह हारून रशीद आ जाते हैं। जब बादशाह हारून रशीद आते हैं, तो कहते हैं, बीबी तुम अपने सर के बाल क्यों मुंडवा दिए, तुम अपने सर के बाल क्यों उतरवा दिए, बीबी तुम आज इस कदर दुपट्टा क्यों लिपटी हो। तो वो बीबी जुबैदा कहती है कि देखो मेरे शौहर, हम नमक खाते हैं, आपके घर में रहते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आप मेरे शौहर हैं, आप मेरे सर के ताज हैं। वो मेरे शौहर, आज मैं छत पे गई थी लेकिन बाल सुखाने के लिए, लेकिन किसी अजनबी ने मेरे बालों को देख लिया, इसलिए मैं अपने सर के बाल उतरवा दिए हैं, अपने सर के बाल मुंडवा दिए हैं। तो हारून रशीद कहते हैं, मुंडवाए क्यों? तो वो जुबैदा जो आबिदा थी, जाहिदा थी, मुत्तकी थी, परहेजगार थी, वो कहती है कि किसी अजनबी की निगाह मेरे बाल पे पड़ जाए और वो मेरे शौहर देखे, ये मेरे को गवारा नहीं है, हम गवारा नहीं किए, इसीलिए बाल उतरवा दिए। तो मेरी माँ बहनों, तुम भी सोचो, जो शादी के बाद भी अय्याशी करते हो, जो कुमारेपन में भी अय्याशी करते हो, पैगाम देते हो, मोहब्बत को बदनाम करते हो, ओ मेरी माँ बहनों, तुम भी सुन लो, शौहर अगर है तो शौहर को इज्जत करो, इसलिए कि जब शौहर को तुम इज्जत
करोगे तो घर वाले तुझे इज्जत देंगे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है व तुइस्सु मा तशा व तुज़िल्लु मा तशा। खुदा जिसे चाहता है इज्जत दे देता है और खुदा जिसे चाहता है जिल्लत देता है। तो जब तुम किसी की बहन की इज्जत करोगे, जब तुम किसी की बेटी की इज्जत करोगे, जब किसी बेटी की बाप की इज्जत तुम करोगे तो तुम्हें भी वो इज्जत करेगा। इसलिए जब तुम किसी को भलाई सोचोगे तो वो भी तुम्हारे लिए भलाई सोचेगा। वरना तुम अगर किसी को पूरा समझोगे तो याद रखो जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख। अरे दोज़ख भी है जन्नत भी है, न माने तो मर के दे। तो जैसे करोगे भाई वैसे पाओगे। इसलिए आज मेरी बेटियां जो मुर्तद होते जा रही है, जो भाग रही है, जो इधर उधर बहक रही है, ये हमारे अंदर गलती की वजह से बहक रही है। इसलिए कि जो इस्लाम का जाम होता है वो हम अपनी बच्चियों को पिलाया नहीं, अपने बच्चों को पिलाया नहीं। जो इस्लाम का जाम हुआ वो अपनी औलादों से उसे हम दूर रखे हैं। जो इल्म का प्याला होता है, जो इल्म का प्याला होता है उससे हम अपनी बच्ची को दूर रख चुके हैं, उससे हम अपने बच्चों को दूर रख चुके हैं। यही वजह है कि ना इल्मी की बुनियाद पे अगर बच्चा इल्म हासिल कर लेता, बच्चा तालीम हासिल कर लेता तो वो हलाल और हराम के फर्क कर पाता, वो हलाल और हराम के फर्क कर पाता। बच्चा इल्म हासिल नहीं किया है और बच्चा घर से पहले सीखता है। जैसे हम घर में माहौल बनाएंगे वैसे ही बच्चा सीखेगा। तो अपने घर में हम लोगों को चाहिए कि अच्छे माहौल बनाए ताकि बच्चा अच्छा हो। और अल्लामा ज़फ़रुल साहब ने कहा था कि जब बच्चा अच्छा होता है और जब बच्चा अच्छा करता है तो अच्छे की बुनियाद पे अल्लाह तबारक व तआला उसको सवाब देता है। और जब बच्चा बुरा करता है तो बुरा करने के बदले खुदा उसके आमाल में अज़ाब लिखता है, गुनाह लिखता है। इसलिए आप अपने बच्चों को अच्छा बना लो ताकि यहाँ भी कामयाब रहो और मर कर जाओ तो कब्र में भी कामयाब रहो, मैदान हश्र में जब उठाए जाओ तो फिर वहाँ भी कामयाब रहो। सरकारे मदीना देखे तो मुस्कुराने लगे, कहे कि ये दुनियादार वाले नहीं है बल्कि ये अहमद मुख्तार वाले। अपनी जिंदगी को इस कदर बनाइए। इसीलिए शायर ने कहा था दोज़ख में उनका चाहने वाला न जाएगा क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, और जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा जब तक कि हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा, जब तक कि हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। तो हमारी और आपकी जिंदगी के लिए सबसे बेहतर जो जिंदगी है वो शरीयत मुस्तफ़ा है। हम सुन्नते मुस्तफ़ा पे अमल करें, हम सुन्नते मुस्तफ़ा पर चले, हम दुनियादार के फॉलो न करें बल्कि अहमद मुख्तार के फॉलो करें, तब जाकर हमारी कामयाबी है। आइए कहने सुनने में किसी तरह की गलती हो गई हो तो अल्लाह तबारक व तआला प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें और आपको तमाम गुनाहों खताओं को माफ फरमाए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व तूबु अलैहि और अपने ईमान को तरोताज़ा कीजिए। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।